इस साल गर्मी में लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर फरवरी महीने में ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हाई टेम्परेचर के कारण हाल के हफ्तों में बिजली की डिमांड लगभग रिकॉर्ड लेवल पर जा पहुंची है। गर्मी के दबाव ने देश में पावर सप्लाई को लेकर चिंता अभी से बढ़ा दी है। पावर स्टेशनों को पहले ही गर्मी के मौसम में ब्लैकआउट से बचने और घरेलू कोयले की सप्लाई पर दबाव घटाने के लिए इंपोर्टेड कोयले का इस्तेमाल करके अगले 3 महीनों तक पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करने का ऑर्डर दिया गया है। जनवरी में बिजली की पीक डिमांड 211 गीगावाट पर पहुंच गई थी, जो पिछली गर्मियों में ऑल टाइम हाई के करीब थी। पिछले साल कोरोना महामारी के प्रतिबंधों को हटाने के बाद हैवी इंडस्ट्री फिर से शुरू हुई थी और देश की जनता ने भीषण परिस्थितियों का सामना किया था। तब गर्मी ने 122 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। भारत के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इस साल अप्रैल में बिजली की मांग रिकॉर्ड 229 गीगावाट तक पहुंच सकती है। पिछले सप्ताह कुछ क्षेत्रों में टेम्परेचर नॉर्मल से 11 डिग्री ऊपर रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों को गर्मी के चलते गेहूं और अन्य फसलों की जांच करने की सलाह दी है। गर्म मौसम की असामान्य शुरुआत से पूर्वानुमान है कि सिंचाई पंप और एयर कंडीशनर की जोरदार बिक्री के कारण बिजली की खपत बढ़ेगी। ये इस चिंता को बढ़ावा दे रहा है कि लगातार 2 वर्षों के व्यवधान के बाद देश का एनर्जी नेटवर्क नए दबाव में आ जाएगा। उत्तरी राज्य राजस्थान के बिजली मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है फरवरी में यह असामान्य है। स्थिति हमारे लिए चिंता का सबब बन रही है। यहाँ पहले से ही घरों और किसानों को बिजली की सप्लाई की जा रही है। बिजली की मांग पिछली गर्मियों की तुलना में 20% से 30% तक बढ़ सकती है। बिजली सप्लाई में कटौती के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। भारत में 70% से ज़्यादा बिजली कोयले से बनती है। बिजली स्टेशनों पर कोयले का भंडार मौजूदा वक्त में 45 मिलियन टन के टारगेट से काफ़ी नीचे है, जिसे सरकार ने मार्च के अंत तक पूरा करने को कहा था। ओडिशा के एनर्जी मिनिस्टर प्रताप केसरी देव ने कहा कि गर्मियों में भारत की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता भी काफ़ी हद तक पर्याप्त कोयले की माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करने के प्रयासों से तय होगी। बिजली 3 स्टेज से होकर हम तक पहुंचती है। पहली स्टेज प्रोडक्शन, दूसरी ट्रांसमिशन और तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज होती है। बिजली का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को जेनकोस कहा जाता है। जेनकोस बिजली को ट्रांसमिशन करने वाली कंपनियों यानी ट्रांसकोस को भेजती है। फिर ट्रांसमिशन कंपनियां बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियों यानी डिस्कॉम्स तक पहुंचाती हैं। ये कंपनियां ही हमारे आपके घरों तक बिजली पहुंचाती हैं। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।